डियर स्टूडेंट्स, एमएस आउटलुक के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम नए न्यू ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमें किसी को ईमेल भेजना है, ठीक है। तो ईमेल कैसे भेजेंगे आउटलुक से, उसके लिए सिंपल है, हम न्यू ईमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, या आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो भी ईमेल मैसेज पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं न्यू ईमेल पे क्लिक करूँ या ईमेल मैसेज पर, एक ही सेम विंडो ओपन होगी। तो मैंने न्यू ईमेल पर क्लिक किया है, तो इस तरीके से आपकी विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर टू में हमें वो ईमेल आईडी को टाइप करना है जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी कि हम जिसको कॉपी में रखना चाहते हैं उसको यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, टू में मैं कोई ईमेल टाइप करना चाहता हूँ। फॉर लेट से मैं laurenbeauty@gmail.com पर एक ईमेल भेजना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने टू में लिख दिया। अच्छा, अगर आपको ईमेल आईडी जो सेव है उनको देखना है जैसे हम फोन नंबर, जैसे किसी को हम फोन करना चाहते हैं तो हम कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं और उसको वहां से डायल कर देते हैं। इसी तरीके से टू के लिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला एड्रेस बुक, इस एड्रेस बुक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके जितने भी आपने सेव कर रखे ईमेल आईडी वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो लेट से मुझे ये कुकू को मैसेज भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुकू को डबल क्लिक करूंगा तो ये टू में आ गया, ओके करूंगा तो ये यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मुझे ईमेल आईडी को याद रखने की जरूरत नहीं है और मैं एड्रेस बुक से भी ईमेल आईडी यहाँ पर ला सकता हूँ। सब्जेक्ट में मैंने लिखा माई फर्स्ट ईमेल, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये पार्ट है बॉडी। सब्जेक्ट देखिए, जिस विषय में ये ईमेल भेज रहा हूं वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट से ही पहचान में आना चाहिए कि ईमेल किस बारे में है। ये जो पार्ट है व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं बॉडी, और इसमें आप लिखते हैं कि हाय कुमकुम, और आप जो भी ईमेल के बारे में, दिस इज माय फर्स्ट ईमेल आई एम सेंडिंग टू यू, ठीक है। अब यहां पर आपको एक सिग्नेचर भी चाहिए, जैसे कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स विकास शर्मा, मोबाइल, ओके, एंड वेबसाइट। मुझे एक यहाँ पर अपना मैं सिग्नेचर बना लेता हूँ। ये मेरा सिग्नेचर है, लेट से ये मेरा सिग्नेचर है, ठीक है, जो मैं हर ईमेल में मुझे लिखना है बाद में। थैंक्स एंड रिगार्ड्स विकास शर्मा, मोबाइल, वेबसाइट, ओके। अब ये मुझे हर बार टाइप करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं सिग्नेचर पे जाके सिग्नेचर को क्रिएट कर सकता हूँ। उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ के सारे ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ओके। सो ये फर्स्ट वाला तो आपको पता है, पेस्ट है। अगर मैंने कोई कॉपी कुछ किया है और मैंने कॉपी करने के बाद में उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए पेस्ट हो गया, राइट, ओके। ये वाला जो है ये मेरा फॉन्ट चेंज करने का है। फॉन्ट चेंज करने का, अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ से मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, जो भी मुझे फॉन्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ नहीं होता है ईमेल में। अगर मैं लेट से मैं इस वाले फॉन्ट को चूज करना चाहूँ तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल फॉन्ट। हमेशा फॉन्ट सिंपल होना चाहिए, ठीक है। कभी भी कैलिबरी इज द बेस्ट, कैलिबरी ही हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। और जो फॉन्ट का साइज है वो 11 ही रखो, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 12 कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट, आप चाहो तो वैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हो और उसका साइज भी चेंज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कैलिबरी बॉडी रखो और साइज 12 ही रखो। अब मुझे कुछ बोल्ड रख करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से अपने इसको यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा बोल्ड हो गया। मुझे किसी का कलर चेंज करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा और उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ओके। किसी को अंडरलाइन करना है तो उसको अंडरलाइन सेलेक्ट कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए। ये आपका फॉर्मेटिंग, आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, बहुत इजी है यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। यहाँ पर और ईमेल टूल के से ज़्यादा आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, इसीलिए बहुत हमारा आउटलुक ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत इजी है यूज़ करना, और इसमें इतने फंक्शंस हैं जो किसी भी ईमेल टूल में हार्डली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम अगर चाहें तो इनको मैं बुलेट्स में भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए बुलेट्स में भी हो गया, और बुलेट के मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बुलेट के। ठीक है, जिसको चाहूँ मैं उसको यूज कर सकता हूँ। मैं नन कर देता हूँ। यहाँ पे बुलेट्स है, यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ तो मैं नंबरिंग भी कर सकता हूँ। देखिए, ओके, ये नंबरिंग हो गया। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर कर दूंगा तो सेंटर हो जाएगा, अलाइन राइट कर दूंगा तो राइट में चला जाएगा, अलाइन लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट। हमेशा अलाइन लेफ्ट ही रखिए, ओके, हमेशा अलाइन लेफ्ट ही रखिए। ओके, ये आपका एड्रेस बुक है। यहाँ पे आप जो ऑलरेडी सेव एड्रेस है वो एड्रेस सेव यहाँ रख सकते हैं। अब देखो फाइल को कैसे अटैच करना है। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है। बॉडी में तो मैंने लिख ही दिया, लेकिन मुझे कुछ अटैच भी करना है, तो यहाँ पर अटैच फाइल पे क्लिक कीजिए। और ये जो कुछ रिसेंटली मेरी जो यहाँ पर ये जो फाइल दिख रही है ना, ये रिसेंटली ओपन की हुई फाइल है, रिसेंटली क्रिएटेड फाइल है, इसलिए यहाँ पर दिख रही है रिसेंट आइटम्स में। अदरवाइज मैं यहाँ पर ब्राउज दिस पीसी पर भी क्लिक करूंगा, ब्राउज दिस पीसी पे क्लिक करूंगा तो ये जो भी कुछ मैं यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ वो अटैच कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैं डाउनलोड्स में गया और मुझे ये डेटा फॉर प्रैक्टिस वाली जो शीट है वो मुझे किसी को भेजनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा, तो ये मेरी अटैच हो गई। अब अटैच करने के बाद इसको रिमूव करना है तो अटैचमेंट पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको रिमूव अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है ये जो मैंने अटैच कर दी है, ये जो अटैच हो गई है ये क्या सही फाइल है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको ओपन भी करके देख सकता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं ओपन भी करके देख सकता हूँ। ये देखिए ओपन होगी, तो मुझे पता है ये फाइल मेरी सही फाइल है अटैच जो की है मैंने। तो क्लोज कर दूंगा। ओके, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दी है, तो ये मेरी फाइल अटैच हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल को अटैच कर सकते हो, राइट क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हो और उसको ओपन करके भी देख सकते हो। ऑलराइट, और कोई अटैचमेंट आई है आपके पास तो उसको राइट क्लिक करके सेव एज भी कर सकते हो। यानी कि किसी ने आपको एक अटैचमेंट भेजी, इनबॉक्स में आप गए और आपने देखा कि यहाँ पर एक अटैचमेंट है, लेट से वो इस तरीके से दिखती है आपको, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उसको सेव एज कर लेंगे, तो अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया, राइट क्लिक करके आपको और उसको प्रिंट करना है, क्विकली उसको प्रिंट करना है, बिना ओपन करे उसको प्रिंट करना है तो क्विक प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। तो एक फंक्शनलिटी ये भी है कि आप उसको सीधे सीधे अटैचमेंट को बिना ओपन किए प्रिंट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिग्नेचर मैं बता देता हूँ, ये जो सिग्नेचर है मेरा, ये मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, इसके लिए मैं डिफॉल्ट सिग्नेचर बना दूंगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, सिग्नेचर पे क्लिक किया मैंने, सिग्नेचर्स यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक कर दिया। सिग्नेचर बनाने के लिए न्यू पे क्लिक कीजिए और इस सिग्नेचर को आप अपना कोई भी नाम दे दीजिए, विकास, मैं विकास सिग्नेचर नाम दे दिया मैंने और ओके कर दिया है। तो यहाँ पर विकास सिग्नेचर यहाँ आ गया, ये मेरा कितने भी सिग्नेचर यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो विकास सिग्नेचर आया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और विकास शर्मा को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे सब कुछ और ठीक दिख रहा है। और इसको मैं क्या करूँगा, ये सिग्नेचर को मैं चाहता हूँ कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर यही रहे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर मेरा यही रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू मैसेज में यहाँ पर विकास सिग्नेचर सेलेक्ट कर लूँगा, रिप्लाईज में भी विकास सिग्नेचर सेलेक्ट कर लूँगा और इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए सिग्नेचर, अभी मैं न्यू ईमेल पे क्लिक करता हूँ, मैं न्यू ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सिग्नेचर ऑलरेडी इंसर्टेड मिलेगा आपको। ये देखिए ये ऑलरेडी इंसर्टेड है, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसमें पिक्चर लगाकर, इसमें और भी कुछ बहुत सारे आपने देखे होंगे सिग्नेचर्स अच्छे अच्छे, तो वो आप बना सकते हैं यहाँ से। हमेशा ईमेल को सिग्नेचर के ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ कभी नहीं लिखते हम। आपको पता ही है सिग्नेचर हमारा लास्ट टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी पता लग गया कि सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप सिग्नेचर भी बना सकते हैं। वापस हम उसी विंडो पे जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको अब उसको अगर मुझे इंपॉर्टेंट
करना है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ईमेल भेज रहा हूँ उसको पता लगना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको हाई इंपॉर्टेंस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही हाई इंपॉर्टेंस पे क्लिक करूंगा तो वो जब अपने यहाँ पर इसको देखेगा तो ये हाई इंपॉर्टेंस का आ रहा है ना, है ना, ये हाई इंपॉर्टेंस। तो मुझे पता लग जाएगा कि सुजैन ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल मुझे भेजा है। तो इस तरीके से हम किसी भी ईमेल को इंपॉर्टेंट हम असाइन कर सकते हैं कि ये बहुत हाई प्रायोरिटी है। ओके, ये जो बटन है ये लो इंपॉर्टेंस है, इस पर अगर क्लिक कर दिया तो वहां पर उसको लो इंपॉर्टेंस नजर आएगा, यहाँ पर एक सिग्नल आएगा लो इंपॉर्टेंस का। तो लो इंपॉर्टेंस तो हम करते ही नहीं है ना, तो लो इंपॉर्टेंस इस पे इसको चूज करना जरूरी नहीं है। ओके, अब इस पे मुझे फॉलो अप करना है। मैंने जो ईमेल भेज रहा हूं, ये मैं जो ईमेल भेज रहा हूं इस पे मुझे फॉलो अप करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पर टुडे फॉलो अप करना है, टुमारो करना है, दिस वीक करना है, नेक्स्ट वीक करना है। तो मैं ये कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ईमेल भेजा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार इस पे फॉलो अप मुझे करना है, तो मैं टुमारो पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये मेरे टुमारो के मेरी टास्क में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टास्क में जाऊंगा, ये जो टास्क है, टास्क में जाऊंगा तो ये मेरा यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही मैं भेज दूंगा इसको। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि यार मुझे इस पर फॉलो अप करना है। और मैं यहाँ पर सेंट आइटम में भी जाऊंगा ना, तो यहाँ पर ये वाला जो बटन है ये रेड दिखेगा। ठीक है, ये जो फ्लैग है ये यहाँ पर फ्लैग इस तरीके से दिखेगा ईमेल पर। तो मैं भेज देता हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईमेल है ये, चलो मैं भेज ही देता हूँ। मैं सेंड कर दिया, सेंड पे क्लिक कर दिया तो ये सेंड हो गया। ठीक है, अब सेंड हो गया है तो मेरे सेंड आइटम्स में ये आ जाएगा। अभी देखो ये मेरे आउट बॉक्स में है। आउट बॉक्स का भी मतलब समझ लो, अभी आउट बॉक्स में है इसका मतलब ये जा रहा है, अभी ये चला भी गया। ठीक है, अभी मेरे सेंट आइटम्स में आ गया, ये देखिए। अब सेंट आइटम्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्लैग है। इस फ्लैग का मतलब है कि मुझे अभी इस पर फ्लैग एज ए टू डू आइटम। ठीक है, अभी देखो फिर से यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा मैं और टास्क पे क्लिक करूंगा तो मेरा टास्क में ये आ जाएगा। व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ओके, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेटर का, ऑल ईमेल्स, फ्लैग्ड मेल्स। जस्ट ए मिनट, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स नॉट कमिंग अप हियर। अदरवाइज ना आपकी टू डू लिस्ट में दिखने लगता है। ठीक है, ये टू डू लिस्ट में दिखने लगता है, ये कोई ग्लिच है अभी जो नहीं दिख रहा है, अदरवाइज फॉर श्योर ये दिखता है यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट। सो ये हमारा सेंट आइटम्स में ये ईमेल आ गया है। अब देखो कोई भी ईमेल आया है उसको कैसे हम रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई ऑल या फॉरवर्ड करते हैं, इन तीनों का मतलब समझते हैं हम। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास में अनडिलीवरी, ओके, एट redemail.com रिजेक्ट हो गया है। ओह दैट्स व्हाई इट वाज नॉट शोइंग इन माय टू डू। ओके, ये रिजेक्ट हो गया है, मैंने शायद गलत टाइप कर दिया, KUMUM। ओ ओके ओके, मैंने ईमेल आईडी गलत यहाँ पे सेव कर लिया था, आई एम सॉरी। चलिए मैं इसको फिर से भेजता हूँ। मैं सेंट में गया, मैंने वो सेलेक्ट किया और यहाँ से मुझे फिर से मैं रिप्लाई ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। KUM कुमकुम डॉट 17DEC, ये सही है ईमेल आईडी। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी सही है। और आप देख रहे हो ये सिर्फ कुमकुम लिखा दिख रहा है क्योंकि ये मेरा नाम ये मेरे एड्रेस में सेव है, डेट्स वाई यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले जो नेम है यही दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, है ना, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट कर दिया क्योंकि गलत था जो पहले वाला, ये वाला सही है। ओके कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये कुमकुम इसलिए सिर्फ नाम दिख रहा है, ईमेल आईडी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मेरा सेव है मेरी एड्रेस बुक में, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूंगा और मैं इसको फिर से सेंड कर देता हूँ। अब ये सेंड हो जाएगा, अब ये डिलीवरी फेल्ड नहीं आएगी। अब ये जिसको मैंने भेजा है वो मैंने उसको चला गया है, सी हियर इट्स गॉन, और यहाँ पे कोई डिलीवरी फेल का मैसेज भी नहीं आया है। तो इस तरीके से अब देखिए कोई ईमेल आपके पास आया है, फॉर एग्जांपल ये सुजैन का ईमेल आया, अब आपको इसको रिप्लाई करना चाहते हो। अगर आप इसको रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई पे क्लिक करोगे। अगर इसने किसी को CC में रखा होता और मुझे सबको रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई ऑल करूंगा।
जिसने मुझे ईमेल भेजा है अगर सिर्फ मैं उसी को रिप्लाई करना चाहता हूं तो मैं रिप्लाई पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर उसने कुछ और लोगों को भी सीसी में रखा है या टू में रखा है और मुझे उन सबको रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई ऑल करूंगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। रिप्लाई का मतलब जिसने ईमेल भेजा सिर्फ उसको रिप्लाई, और रिप्लाई ऑल में जिसने जितने भी ईमेल इसमें सीसी में है, टू में है, फॉर एग्जांपल ये सीसी में बहुत सारे ईमेल हैं, टू में बहुत सारे हैं, मैं एक से ज्यादा भी टू में रख सकता हूँ। मैं एक से ज्यादा भी ईमेल टू टू में रख सकता हूँ, ठीक है। और सीसी में भी बहुत सारे ईमेल्स रख सकता हूँ। तो अब ये कितने सारे ईमेल्स हो गए हैं। अब मुझे सबको रिप्लाई करना है या सिर्फ एक ही को रिप्लाई करना है। तो ये रिप्लाई और रिप्लाई ऑल का ये मतलब है। मुझे किसी को ये फॉरवर्ड करना है तो मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो फॉरवर्ड पे पहले हम रिप्लाई देख लेते हैं। रिप्लाई पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं सुजैन टू में सुजैन ही आया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर इंसर्ट हो चुका है तो मैं लिखूंगा हाय सुजैन, थैंक यू फॉर योर ईमेल, वी विल टॉक सून, ठीक है, और सेंड कर दूंगा। ओके, अगर मुझे ये मैंने ड्राफ्ट कर लिया लेकिन मेरा मन बदल गया, मैं इसको नहीं भेजना चाहता तो मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ। देखिए डिस्कार्ड का बटन है यहाँ पर, डिस्कार्ड पे क्लिक करूंगा तो ये डिस्कार्ड हो गया, ये ड्राफ्ट में भी नहीं गया। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं इसको रिप्लाई करता हूँ और यहाँ पे रिप्लाई में मैं कुछ लिख देता हूँ, हाय सुजैन, थैंक यू फॉर योर ईमेल। लेकिन अभी मैं क्या किया, मैंने अपना रिप्लाई तो टाइप कर दिया लेकिन मैं इसको अभी नहीं भेजना चाहता, अभी नहीं भेजना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेव कर लूंगा, सेव कर लूंगा, कंट्रोल एस दबा दूंगा तो सेव हो गया। अब मैं देखो इसको यहाँ से वापस जाऊंगा तो ये ड्राफ्ट में ऑलरेडी सेव्ड है अभी। और मैं जब चाहूं, जब भी मेरा मन करेगा, ठीक है, जब भी मेरा मन करेगा, ये ड्राफ्ट दिख रहा है यहाँ पर ड्राफ्ट में है, इसका मतलब ये ईमेल अभी ड्राफ्ट में है। यहाँ पर ड्राफ्ट में जाऊंगा और सीधा सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर और सेंड पर क्लिक कर दूंगा तो मैं ईमेल भेज सकता हूँ बाद में भी। अभी ड्राफ्ट का भी मतलब समझ में आ गया कि ईमेल तो टाइप कर लिया बट भेजा नहीं, तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगा, राइट। अब मुझे अगर ये फॉरवर्ड करना है, फुल से मुझे ये वाला ईमेल फॉरवर्ड करना है किसी को, किसी और को भेजना है, मुझे गूगल अकाउंट टीम ने भेजा और मैं किसी और को भेजना चाहता हूँ तो मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा हाय काइंडली लुक इनटू दिस ईमेल। और यहाँ पर मैंने भेज दिया किसी को, किसको, ये विकास शर्मा। खुद को भी भेज सकते हो और यहाँ पर हेल्थ फ्रीक पे भी कर दिया, सेंड पे क्लिक करो। अभी देखो इनबॉक्स में मेरे पास भी आ जाएगा। आप खुद को भी ईमेल कर सकते हो, ऐसा नहीं किसी और को कर सकते हो, खुद को भी टू में सीसी में रख सकते हो जिस ईमेल आईडी से आप भेज रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता लग गई हैं कि न्यू ईमेल कैसे बनाते हैं, सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, कैसे ईमेल को, देखो ये मेरे पास इनबॉक्स में आ गया, कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे रिप्लाई ऑल का क्या मतलब है, फॉरवर्ड का क्या मतलब है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिली है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे तो आपको फिर से बहुत सारी चीजें जो आपके सर से ऊपर से चली गई होंगी या मिस कर दी हैं वो आपको सब समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जहां पर मैं आपको न्यू मीटिंग्स कैसे शेड्यूल करते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है।